हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टेक्निकल सपोर्ट फॉर ऑल में। तो चलिए आप लोग को आज मैं बताने जा रहा हूँ कोरोना वायरस कहाँ से शुरू हुआ और उसका रोकथाम का उपाय क्या है, और किसी को कोरोना वायरस हो जाए तो उसका इलाज कैसे किया जाए। और हाल ही में खबर आ रही है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बन गया है। तो चलिए सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि कोरोना वायरस कहाँ से शुरू हुआ। कोरोना वायरस चाइना के एक बड़े शहर वुहान से शुरू हुआ, जो कि उधर ही से पूरे दुनिया भर में फैल गया और कुछ इस तरह से तबाही मचा दिया कि 6,11,873 संक्रमित हो गए। उसमें 14,12,502 लोगों की मौतें हो गई और उन सभी में से 6 करोड़ में से 71,43,707 आदमी अभी तक ठीक हो चुके हैं। और इसका रोकथाम क्या है, तो सबसे पहले बताता हूँ कि रोकथाम के लिए अपने घर पे बैठे कहीं खा बगैर काम के घर से बाहर न जाए। और अगर बाहर जाते हैं बाज़ार या बस में, मेट्रो में या ट्रेन में सफ़र करते हैं या फिर कोई पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं और ग्लोव्स ज़रूर पहनें और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और किसी से हाथ न मिलाएं और दूरी बनाए रखें। मिनिमम दूरी 3 फीट की बनाए रखें, किसी से हाथ उतना मिलाएं। अगर कोई छींकता है तो उससे दूरी बनाए रहे और मास्क लगाए रखें। और अगर किसी को कोरोना वायरस पकड़ लेता है तो सबसे पहले घर पे रहे, किसी से ना मिले, अपने घर परिवार के सदस्य भी से भी ना मिले और आइसोलेशन में बैठ के डॉक्टर को सूचित करें और डॉक्टर क्या सलाह देते हैं उसके अनुसार ही चलें। तो चलिए सबसे पहले आज मैं बताने जा रहा हूँ कि अभी तक के 4 कंपनी जो कि रेस लगा रहा था कि सबसे पहले कोरोना वायरस का वैक्सीन कौन ढूंढेगा, तो उन 4 कंपनियों का नाम कुछ इस तरह है: ऑक्सफोर्ड का एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना और पी फाइजर बायोएनटेक और आखिरी में स्पुतनिक भी। तो इसका असर कितने परसेंट तक करता है और कितने खुराक इसका लेना चाहिए और इसको कितने टेम्परेचर में स्टोरेज किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले ऑक्सफोर्ड का एस्ट्राजेनेका ले लीजिए, जिसका 2 खुराक लेना होगा आपको। और 2 खुराक लेने के बाद उसका काम कुछ इस तरह से है कि 62 से 90% तक वो कोरोना वायरस को मतलब एंटीबॉडी आदमी के शरीर में उत्पन्न करता है। और इसका स्टोरेज है रेगुलर टेम्परेचर फ्रिज का जो रेगुलर टेम्परेचर है उतने में स्टोरेज कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे चलते हैं मॉडर्ना, जो कि अमेरिकन कंपनी है। उसका भी 2 खुराक लेना होगा और उसका 2 खुराक लेने के बाद आपके शरीर में एंटीबॉडी बनाने की 95% इसका काम करने का पावर है। 95% तक ये ठीक करता है। उसके बाद इसको -20 डिग्री सेल्सियस में स्टोरेज कर सकते हैं 6 महीने तक बस। उसके बाद आता है पी फाइजर बायोएनटेक। इसका भी 2 खुराक लेना चाहिए आपको और 2 खुराक लेने के बाद ये भी लगभग 95% तक कामदायक है और इसका स्टोरेज है -70 डिग्री सेल्सियस। और आखिरी स्पुतनिक भी, जो रसिया का एक कंपनी है, उसका भी 2 खुराक लेना चाहिए और उसका काम करने का क्षमता 92% है और ये भी लगभग नॉर्मल फ्रीज का टेम्परेचर में स्टोरेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इतना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे क्या होता है, कब तक आपके देश में कोरोना वायरस का वैक्सीन आता है, इसके लिए तब तक आप बचाव करें, किसी से हाथ न मिलाए, दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए, कभी भी शॉपिंग मॉल, मार्केट, ट्रेन, बस में जाते हैं तो मास्क लगाए, हो सके तो ग्लोव भी लगाए और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर
वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।